प्यार, एक ऐसा एहसास जो शुरू में आपको अपने नशे में मदहोश कर देता है, पर वक्त के साथ ये नशा भी उतरने लगता है। And all that couples are left with is a terrible hangover. Trust, respect और intimacy की जगह jealousy, anger issues और misunderstanding relationship को घेर लेती है। ऐसी situation में most couples break up. MTV knows this, and इसीलिए they've started something unique. एक ऐसा शो जहां couples आके अपनी problems fix करेंगे। We realized to teach these subjects, you need two people जिन्होंने प्यार में PhD कर रखी हो। देश भर से सिलेक्टेड 8 कपल्स की स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप को गाइड करेंगे लव स्कूल के प्रोफेसर्स। द मोस्ट रोमांटिक एंड करिश्मेटिक कपल, करिश्मा तन्ना एंड उपेन पटेल। लेकिन इस सफर के दौरान देश भर से आए कपल्स की लव स्टोरीज ने हमारे प्रोफेसर्स को शॉक कर दिया। दिस इज कबीर एंड आई एम पूजा। ये रिएक्शन होता है। अग्रेशन में आके ये अपना सिर भी पटकती है। See, what is this? I love rings. Rings कौन है? वो ऑनलाइन भी है। और मुझे लगता है you don't know the first thing about love. Respect. You can ask her if I ever disrespect her. That is disrespecting her. Sex मतलब आप कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। क्योंकि आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा सक्सेसफुल हो इसलिए। He's a psycho man. ये मुझे किसी के साथ भी देखता है ना, मुझे मारना स्टार्ट कर देता है। You left your family उनके लिए? He was in physical relationship with other girls and I was kept as an option, third option. ये लव स्कूल है। This is not a joke. यहाँ पे लोग नहीं आते just to come on TV. तो आपको क्या लगता है हस्बैंड कमाएगा, he look after you and your dad? I want to do sex with her. अगर मेरे को बता के करता है, I'm okay with it. I don't have any problem. मेरे को तेरी बात नहीं सुननी। मेरे को तेरी बात नहीं सुननी यार। खत्म कर, मेरे को बात सुननी नहीं। तू एक स्टेप गलत करेगा, I swear to God, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय, मैं हूँ करिश्मा तन्ना। हाय, मैं हूँ उपेन पटेल। We are in beautiful Surya Villas, Solan, Himachal में, and we are your mentors for Engage Dio Spray's MTV Love School. Why do we need love school? That's because relationship में इतने सारे issues होते हैं, like infidelity, trust, commitment, honesty, और ये सब issues की वजह से relationships fall apart. I see so many troubled couples trying to solve their issues with fights. मगर प्यार के problems fights से कभी solve नहीं हो सकते हैं। That's why for the first time ever, MTV Love School में हम इन सारे issues को solve करना सिखाएंगे। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, it's a movement to rediscover your love. Welcome to 2015 admissions of MTV Love School. लेकिन दिल के मामले में उपेन और करिश्मा से बेहतर कोई नहीं है, इसीलिए तो वो हमारे लव प्रोफेसर्स हैं। तो लेट्स सी इफ दे वर इम्प्रेस्ड बाय आवर दिल्ली कपल्स। Wow, here we are. Here we are. You look beautiful. Thank you. You look handsome. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ दिल्ली के लिए क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे जो कपल्स आएंगे, जो दिल्ली के लोग होते हैं, बहुत कम प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत शांत है, बहुत प्यारे हैं, बहुत कम कॉन्फ्लिक्ट होंगे। नहीं? आपने क्या दिल्ली का खाना खाया है कभी? खाया है, एकदम तड़केदार, मसालेदार होता है। मज़ेदार भी होता है। Exactly. तो मुझे लगता है दिल्ली के जो लड़के हैं, दिल्ली की जो लड़कियां हैं, वो भी बिल्कुल तड़केदार, मसालेदार, फुल ऑन एंटरटेनमेंट होने वाली है। And I think there's going to be very few problems. Actually, ये शायद हम कुछ सीख सकते हैं उन लोग से। देखते हैं, तो bring it on. Okay. First couple, please. लव स्कूल में एडमिशन लेना आसान बात नहीं है, क्योंकि वी ओनली एक्सेप्ट कपल्स हु वांट टू वर्क ऑन देयर रिलेशनशिप सीरियसली। लेकिन दैट डिडंट स्टॉप कपल्स फ्रॉम क्यूइंग अप फॉर एडमिशंस।
love was truly in the air. वी वॉन्ट अस कि वो एज अ मेंटोर हमको कहीं ना कहीं एक दिशा दिखा सकें. ज़रूरी नहीं है कि शो पे ही आना ओनली मोटिव है हमारा इस रिश्ते को बचाना, और सिर्फ उन लोगों के थ्रू एक पाथ पाने के लिए वे आए. हाय, Hi. व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ अंकित शर्मा. अंकित शर्मा. Yeah. और आपका? My name is Vishakha. कितने साल हो गए आपकी रिलेशनशिप? 2 साल. 2 साल. 2 साल. जी. Yes. तो मुझे बताइए आपके लव के बारे में, कैसे मिले आप लोग? लव एक अलग ही फीलिंग है, जब आती है तो काफ़ी अलग फील होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ पार्टी गोइंग एट नेक्स्ट टू माई प्लेस नेबरहुड में, एंड आई सॉ हर. होता है, इंसान पहली बार किसी लड़की को देखता है तो एक फर्स्ट अट्रैक्शन होता है. मेरे को भी अट्रैक्शन हुआ. अब जानना चाहा कि कैसे बात करूं. अब सडनली तो बात नहीं कर सकता, तो समहाउ आई ट्राई कि नाम पता चल जाए. चलो जी, मैंने समहाउ थ्रू माय फ्रेंड नाम पता किया. नाम पता करने के बाद आई सर्च हर ओवर फेसबुक, एंड फाइनली आई गॉट हर आईडी. रिक्वेस्ट भेजी, बट नखरे कुछ ज़्यादा ही होते हैं लड़कियों के. इतनी फर्स्ट अटैम्प्ट में तो नहीं एक्सेप्ट करती. Because he messaged me, फिर मैंने वहाँ रिप्लाई किया, we chat and I find him a decent person, so I added him. तो फिर उसके बाद चीज़ें बढ़ने लगी, एक दूसरे से इंटरेक्शन हुआ, नंबर एक्सचेंज हुए, बात स्टार्ट हुई, प्रपोज किया. फाइनली उसने हाँ कर दिया. सब कुछ अच्छा चल रहा था. चीज़ें चेंज हुई जब से मैं मुंबई शिफ्ट हुआ. पहले बात करना है, रेगुलर सब कुछ करना है, उसके बाद धीरे धीरे स्टार्टेड इग्नोरिंग मी. ऑलराइट, छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट होना, इग्नोर करना, मेरे ऊपर स्पाई करना कि तुम कहाँ पर हो, क्या करो, मेरे फ्रेंड ने वहाँ देखे. कम ऑन. आपको लगता है वो कभी मुंबई में चीटिंग किया आपने को? I've not caught him, but he is hiding something. Online, that means Definitely. कि I am sleeping around, I'm dating someone. ये सच है? I don't नहीं, know. it's her perception. I feel it because when he came back, अभी So you're feeling recently. he's cheating? Yeah, he is. Because मोबाइल फ़ोन अपना छुपाना, उसका पासवर्ड चेंज करना, मुझे व्हाट्सएप नहीं दिखाना, एंड अगर आई कॉल्ड हिम अप तो नंबर बिजी आना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें व्हिच मेक्स मी फील लाइक ही इज चीटिंग ओवर मी. Why should I cheat? अगर मेरे को चीट ही करना होता है, it takes a single second to split up. चलो आप अपना फ़ोन दिखा दो मैडम को. See, what is this? And who's the another girl? I don't know. I love you and I love you too. This is a healthy. I अच्छा, can यहाँ see. पे आई लव किस ये रिंग्स कौन है? वो ऑनलाइन भी है. आज रात को ऊपर आ जाना प्लीज. और एक न्यू मैसेज अभी आया. 1 एड्रेस हॉट डीपी अभी आया. तो मैं इसको फोन करता पूछ सकता हूँ आप कौन हो? आपको फोन करना है, पूछना है? या I can see that in front of ask me. her. हेलो. इज इट रिंकी? मैं ना अंकित की गर्लफ्रेंड बोल रही थी. हाँ जी. आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोग फ्रेंड्स हो कि मोर देन दैट. सॉरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा. मैं अभी रास्ते में हूँ, आपको 5 मिनट बाद कॉल बैक करूँ. नहीं, एक्चुअली मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आप फ्रेंड्स हो कि मोर देन दैट. फ्रेंड्स. दैट्स ऑल. तो आप फ्रेंड्स को आई लव यू एंड ऑल इस तरीके के मैसेजेस करते हो? क्यों? एंड हु आर यू? आई एम हिज गर्लफ्रेंड. एक्सक्यूज मी, मैंने आपको कुछ जो भी उल्टा. आपका फोन है वो आपके पास होगा, आपके पास उसका नंबर होगा, मुझसे पूछ लो. दिस इज द वे शी इज टॉकिंग. ओके फाइन. गर्लफ्रेंड है तो उससे पूछ. वो बोली आप उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? नहीं, उसने ये नहीं बोला. व्हेन शी सेड कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ, तो उसने कहा ओके यू आर हर गर्लफ्रेंड. सो वो था. मुझे एक बात बताओ, अगर आपने ऐसे मैसेजेस किए होते किसी लड़की को आई लव यू विद हार्ट एंड बेबी एंड ऑल ऑफ दैट, तो आप कैसे रिएक्ट करते? नहीं, सच में. नहीं, मुझे पहले इसका जवाब दीजिए. ऑब्वियसली आई गॉट एंग्री. मेरे को बुरा लगता. In their last meeting also, I checked their cell phone.
यहाँ पे योर गर्लफ्रेंड सिटिंग विद यू, आप लव स्कूल पे आ चुके हो, आकर आप बैठे हो बड़े बड़े गान दे रहे लव के बारे में, प्यार के बारे में, और मुझे लगता है यू डोंट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट लव, रिस्पेक्ट. You can ask her if I ever disrespect her. That is disrespecting her. That is disrespecting her. ऐसा नहीं है कि मैं इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट वो जो अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत है, एक कंपेटेबिलिटी की दिक्कत है, एक जो हम दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो पहले जैसी थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो चुकी है. उस बॉन्डिंग को और स्मूथ करने के लिए मैं साथ में आना चाहूँ. I can see there is trust issue. And यहाँ पे एक बिग कमिटमेंट इशू भी है. अंकित, I'm gonna point at you, बिग कमिटमेंट इशू है. हमारे स्कूल इज अबाउट डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ इश्यूज. विशाखा, ये खोल दो. इसमें आपको क्या दिख रहा है? 2 heart shape locket. प्लीज पिक देम अप. अंकित, हम आपको एडमिशन दे रहे हैं लव स्कूल में, बट ये मजाक नहीं है, ये एक सीरियस चीज़ है. यहाँ पे आपने ऑनेस्टी दिखाया. आई होप यू कैरी दिस फॉरवर्ड. यू नो, एक कहावत है इंग्लिश में, फॉर एवरी सेकंड चांस स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप. तो ये आपका पहला कदम है, बट एट एनी पॉइंट मुझे लगता है कि आप चेंज हो नहीं सकते. देन यू विल बी गॉन. ओके, फाइन. प्यार की आग जगाने के लिए ऑल यू नीड इज अ लिटिल स्पार्क. अंकित और विशाखा के बीच प्रॉब्लम जरूर थी, लेकिन हमारे लव प्रोफेसर्स ने उनमें एक स्पार्क भी देखा. एक ऐसा स्पार्क जो उनके प्यार की आग को फिर से जगा सकता है. आइए देखते हैं कि हमारे अगले कपल में वो स्पार्क है या नहीं. पहली चीज़ तो ये कि आई वांट टू डिस्कस अबाउट माय प्रॉब्लम्स जो हमारे रिलेशनशिप में चल रही है और जो हमने अभी तक झेला है. मतलब जो सीरियसली पहले तो ये बात होगी, हो चुकी है, उसको हमने सॉल्व करना है. कैसे कैसे हो सकता है, मे बी लव स्कूल हमारा कुछ हेल्प कर सके. Take a seat, guys. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. No problem. What's your name? माय नेम इज़ विक्रम. विक्रम. और Yeah. आपका? निशा. निशा. बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ और दिल्ली में मैं फ्रीलांस इंटीरियर डिज़ाइनिंग करता हूँ. बहुत अच्छा. अच्छा. Yeah. और आप दोनों कितने सालों से रिलेशनशिप में? 1 year. 1 year हो गया आप होगा. दोनों लिव इन रिलेशनशिप में? Yeah. And he is like हमारे चार इशू महीने की वजह से, जो प्रॉब्लम की वजह से he is like shifting. And I don't want कि वो कहीं और तो shift. प्रॉब्लम क्या है? मतलब टेम्पर प्रॉब्लम है क्या? टेम्पर प्रॉब्लम है और टेम्पर मेरा दूसरी नहीं, प्रॉब्लम. इनका. ओ, टेम्पर आपका है? इनका आप मानते हो? हाँ मानती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल दे दो प्लीज. एक्चुअली गुस्से में मैंने घर की टेबल तोड़ दी थी. कैसे तोड़ा? डाइनिंग टेबल कैसे तोड़ा आपने? ऐसे पकड़ के फेंक. अग्रेशन में आके ये अपना सिर भी पटकती है. मेरे को कुछ नहीं कहती, लेकिन अपना बोल नहीं पाती ये मुझे, और ये चीज़ों में मुझे डर लगता है. अपना सिर पटकना और दरवाजे तोड़ देना. शीशे की चीज़ें हमारे घर पे एक भी बची नहीं है, जैसे कि कांच के गिलास, कुछ भी गिलास. कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी. इवन हमारा टीवी भी टूट चुका है अभी तक. एक्चुअली मैंने ये डिस्कस की थी. व्हेन आई टोल्ड हिम कि लेट्स गो टू साइकेट्रिस्ट, मुझे प्रॉब्लम है, मैं सेल्फ हार्म कर रही हूँ. दिखाओ मुझे कहाँ पे सेल्फ हार्म कर रहे हो. हम चाहते हैं कि आप एक काउंसलर से बात करें और हमारे साथ है हमारे काउंसलर. Hello, please, Dr. Rachna, you can come in, please. Welcome, doctor. Hi. Hello, doctor. Hi, how are you? Good, Very good, thank thank you. you. Hello, how are you? We're fine. निशा, कुछ कंसर्न्स लग रहे हैं आपको? बहुत ज़्यादा, बस लाइक सेल्फ हार्म और गुस्सा की वजह से. कब से आ रहा है? चाइल्डहुड. क्या परेशानी रही है जो बचपन से गुस्सा आता है? लाइक फैमिली इशू. क्या family issue रहे हैं? हमेशा वो लोग लाइक लड़ाई करना और एक दूसरे को मींस लाइक डोमेस्टिक वायलेंस काइंड ऑफ. झगड़ा हर रोज की तरह है. अगर मैं इसके पास जाता तो इसको लगता कि मैं इसको मारूंगा, लेकिन ऐसा नहीं. ऐसा नहीं है. लेकिन ये मुझे पुश कर देती है कि वो भी लाइक. मैं बस बोलती हूँ मेरे सामने से हट जाओ. हाँ. अगर मुझे गुस्सा आ रहा है मेरे सामने से तो पीछे फिर हट इससे जाओ. तो पूरा रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा होगा. मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को लेके. मुझे लग रहा है कि वो चीज़ मुझे अभी इफेक्ट हो रहा है और ये मेरे रिलेशनशिप पे इफेक्ट हो रहा है.
आपको एक इन जनरल अपने गुस्से को हमको काबू में लेके आना है। तो वो कैसे करेंगे? रोज़ाना एक अच्छी तरीके का वर्कआउट करना शुरू कीजिए, या जिम या वर्कआउट, या कम से कम आप 1 घंटा भर आप रोज़ करिए, ताकि जो आपकी ये एनर्जी जो पेंट अप है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगे। ठीक है, सेल्फ डेवलप करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अपने आप को थोड़ा सा और जो आप करना चाहती हैं कुछ चीज़ें आप जॉट डाउन करिए एक कागज़ के ऊपर, जैसे कि अगर आपको कुछ पेंटिंग करना है या अगर कुछ मन था जो नहीं कर पाई, वो चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आप वो स्टार्ट करना शुरू करें। Thank you, Dr. Rachna. Thank you. And our profession helps सीखो and it helps you. आप अपना गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल करो और आप भी जितना समझते हो उससे और थोड़ा समझो और उनको और हेल्प करो ताकि वो और बेटर कर सके और ये जो उनकी प्रॉब्लम है उनसे वो आगे बढ़े। Thank you guys. Thank you so much. Thank you. निशा को काउंसलर की हेल्प की जरूरत थी, ना कि लव स्कूल की, बिकॉज शी हैड सम वेरी सीरियस इश्यूज। लेकिन कुछ कपल्स को सीरियसली लेना हमारे प्रोफेसर्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। My name is Gurpreet Kaur. और आपका? मलकीत सिंह। मलकीत सिंह। और आप लोग दिल्ली से हो? Yes. और कितने साल हो गए आपकी रिलेशनशिप को? 3 साल। 3 साल? Wow. कैसे मिले? कैसे प्यार हुआ? Actually, हम लोग ट्रेड फेयर में मिले थे और मैं वहाँ पे इवेंट कर रही थी और उसके बाद इसने मुझे कोई कमेंट पास किया था, फिर मैंने इसको नंबर दिया था, मतलब मैंने ही प्रपोज किया था। फर्स्ट कमेंट क्या पास किया? कमेंट किया था, she's looking damn hot. मैं बताता हूँ पूरी कहानी। नहीं, मैं बताती हूँ। मैं उस टाइम शादी के लिए फोर्स कर, तू चुप रहना, मैं शादी के लिए फोर्स कर रहा था, तो इसने क्या करा, लाइक कि अभी मेरा करियर को मैं मॉडलिंग करती हूँ, थोड़ा सा 2-3 साल रुक जा। वो ठीक है, तो ना मेरे को थोड़ी धमकी देता, जैसे हमारी कोई लड़ाई होती थी, लड़ाई भी ना हमारी सिली चीज़ों पे लेके बहुत बड़ी बन जाती थी। जैसे एक बार क्या हुआ, लाइक मैं अपने घर से टीवी चुरा के, हमारे घर में टीवी एक्स्ट्रा पड़ा होता, तो हमने एक रूम ले रखा था, तो वहाँ पे चुरा लिया, तो टीवी चुरा के वहाँ लगा दिया था। खुद के घर से? अपने घर, मतलब घर में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, मैं वो उठा के अपने घर पे लगा दिया, रूम पे लगा दिया। तो मैंने इसको बोला आज रात मैं रुक नहीं पाऊंगा, बिकॉज मेरे घर में वैसे टीवी चुरी है, पापा बोलेंगे इसने टीवी चुराया, तो ये कहीं ना कहीं मतलब इसने कहीं रूम शिफ्ट किया तभी से टीवी चुराया। तो ये मानी नहीं कहीं नहीं, रात के 1 या 1:30 बजे थे मेरे ख्याल से, और अब मानो इतनी गंदी लड़ाई इसने की थी, इतनी गंदी लड़ाई, लाइक चिल्लाना कि तू क्यों, तुझे 1 बजे जाना है, इसको शक था कि मैं किसी और लड़की को लेके जा रहा हूँ वहाँ पे। नॉर्मल सी बात है, मुझे वहाँ पे लेके जाता नहीं है और चाबी अपने पास रखता है, और मुझे शक होगा ये किसी और लड़की के साथ जाता है। 24 घंटे में से 18 घंटे में इसके साथ होता हूँ। कैच किया, वो क्या कर रहा था? ये कि लड़की केस कर रहा था। केस कर रहा था? ये पागल है, हम सिर्फ नॉर्मली बैठे हुए थे, तो अबे इसको नहीं, 15 मिनट कोई नॉर्मली बैठेगा गाड़ी के अंदर?
हाँ 15 मिनट कोई लड़की के साथ बैठेगा हाँ क्यों नहीं और उसके बंदे उसे शक कर रही हो तब भी बैठेगा 15 मिनट तक आप क्या कर रहे थे? अच्छा एक बात बता शक कर रहा है तो गलत है। ये मेरे को बता के नहीं किया था, ठीक है। और अगर इसका फ्रेंड मुझे कोई ऐसे भी टच करता ना तो ये ऐसे ड्रामा करता है उसके सामने। क्या ड्रामा करते हो भाई? ये पता क्या बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तू उसके साथ लगी हुई थी। इसका सीन पता क्या, मेरे किसी से हाई भी मतलब एज अ फ्रेंड किसी से बात कर लूंगा, उसमें तुझसे बात अच्छा तू नहीं करता ऐसे? स्टार्टिंग तू नहीं की थी, लाइक आज से जब हमारा स्टार्टिंग रिलेशन था 6-7 महीने का, तब मेरे काफी सारे गर्ल्स फ्रेंड थे, क्योंकि उस टाइम रिलेशन में था, मैं पुणे में था, तो वहाँ से नॉर्मली कभी किसी का मैं कभी किसी का मैं। मुझे एक चीज़ करना, अब थोड़ा सा स्लो बोलो क्योंकि मुझे हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम है। इसका सीन पता क्या, मेरे किसी से हाई भी मतलब इसका मैसेज क्यों है, ये तुझे फोन कर रही है, उसको सुना देगी, कभी कुछ कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। मैं कहा यार मेरी फ्रेंड ही तो है, इसने मेरा सब छुड़वा दिया। मैं चल ठीक है, तेरे चक्कर में किसी लड़की को फ्रेंड भी नहीं बनाऊंगा मैं, खत्म हो गई बात, मेरे को बोलने दो। तो एक लड़की के साथ दोस्ती नहीं है? आप किसी लड़के के साथ दोस्ती नहीं मिली, ठीक है? अब सिर्फ सच है। ये इसके पता कब तक नहीं है, इसकी तब तक नहीं जब तक कि पकड़ा नहीं जाता, और जब ये पकड़ा जाता है तब ये 2 महीने तक शरीफ रहता है, उसके बाद ही फिर दोबारा वही काम करता है। तो आप काफी मतलब और कितने इससे पूछ लो, मैं एक बार भी पकड़ी गई हूँ, मैं इसके लिए इतनी लॉयल हूँ। आपका क्या इशू है इनसे? मेरा कोई इशू नहीं है, मेरा इशू ये है कि ये ना छोटी-छोटी बातों में कोई छोटी बात हुई ना उसको इतना बड़ा बना दी, लड़ाई ऐसे कर देगी, बगल में पुलिस वाले खड़े होंगे, ये गलती अपनी बताता भी नहीं है, इसकी कोई गलती होती ही नहीं है। कुछ भी नहीं थी, मैं अपनी फ्रेंड की मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैंने फ्रेंड की गाड़ी लेके आ रहा था और उसके सामने मुझे अब्यूजिंग लैंग्वेज से बात कर रहा है, तू कहाँ है, वो सुबह से मेरा फोन नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। मैंने सोचा तू कहाँ पे, बंदे को टेंशन तो होती है, मैं वैसे अब्यूज नहीं कर रहा था, लाइक हो जाती ना कि ये नहीं तू एक अदर वे में, तो ये अगली उल्टा मतलब कुछ बोलने बोले मुझ पर चढ़ गया और सीधे छूटे थप्पड़ मारते और गाली की बकी मुझे, वो भी सबके मैं यार अकेले मार लेती, मैं खा लेता, सबके सामने क्यों मार दिया। ये भी ऐसे करता है। अब मैं तेरी बात बताऊं, इसका भाई आया था, सोचो उसका कजन है, उसके कजन का मेरा क्या चक्कर चल रहा होगा, ठीक है? सुनो, इसका कजन आया, उसके कजन ने ऐसे बोल दिया कि दी करके बोला, दी मेरे साथ फोटो खिंचा लो। मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐसे फोटो खिंचाई, इसने ऐसे करा और मेरे खींच के थप्पड़ मार दिया। मम्मी कसम खा, तूने मेरे नहीं मारा था, तूने मेरे मारा था, झूठ मत बोल, खाई अपनी मम्मी कसम, तूने मेरे मारा था। मैं अपने फ्रेंड से फोन करके बात करा दूंगी, बताओ अभी फोन करके बात करा सकती हूँ। आप लोग इतने अभी मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, कोशिश करो आराम से जवाब देने के लिए, सॉरी, ताकि मैं समझ सकता हूँ। बट मैं समझ गया इश्यूज है। मैं पहले मैरी के साथ शुरू मैरी बोल सकता हूँ। सिर्फ ये है कि थोड़ी अंडरस्टैंड हो कि क्या कब क्या करना है। छोटी सी बात हुई पता है, समझ तो जाती है, बट जब लड़ाई हो गई सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तब समझते कि हाँ मैं गलत थी। ट्रस्ट की बहुत बड़ी मुद्दे यहाँ पे, और बस बुद्धि आ जाए। ये बहुत पॉजिटिव है। जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ ले तो मैंने उसका किस कर ली। अच्छा, मुझे पता नहीं आप लोग क्या बोल रहे, पर एंट्री है लव स्कूल में, चलो आ जाओ, वहाँ पे बात करेंगे, वहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू। एक और चीज है ना, ये हर लड़की हर लड़की ब्लाइंड मार दो। ये मुझे अभी आते हुए कल पा रहा था कि मैं करिश्मा के साथ जाऊंगा, मैं करिश्मा के साथ जाऊंगा। यार कौन नहीं जाना चाहेगा, और मैंने बोला मैं ओपेन के साथ जाऊंगी, तो कह रहा है शट अप, वो तेरा भाई है। तो हम लव स्कूल में मिलेंगे। यस, थैंक यू। एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि आई वांट टू सॉर्ट आउट, और हो सकता है इस स्कूल से बहुत कुछ सीखने को मिले, स्पेशली इनको, बिकॉज शी नीड्स टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ इश्यूज।
What's your name? My name is Hani. Honey. Yeah. What's yours? My name is Victoria. Victoria. आप कहाँ से हो Victoria? I'm from Belarus. और आप लोग कैसे मिले? 3 साल पहले 2012 सो वी वर गोइंग टू कमानी ऑडिटोरियम इन दिल्ली. वहाँ पे एक परफॉर्मेंस था, तो मैं वो परफॉर्मेंस देखने गया हुआ था और विक्टोरिया भी वहाँ पे परफॉर्मेंस देखने आई हुई थी. Yeah, so there was performed my Guruji. Actually, by chance हम ऐसे बैठ रहे थे. और मन में जो हो रहा था कैसे कहूँ थोड़ा सा डर लग रहा था जी. लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है जो हो जाएगा मैं कोशिश तो एक बार करूँ. वो 3 एक्चुअली मैंने कहा हानी मुझे तुमसे बात करनी है. हाँ ठीक है बोला. मैं कहूँ या ना कहूँ? हाँ तो बोला. नहीं डर लगता है. कोई बात नहीं तो एक बार तो बोला. वो मैंने मोटिवेट किया उसको. मुझे लग रहा था कुछ हेजिटेट कर रहा है. शायद 10 मिनट के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है मैं अकेले, लेकिन थोड़ा सा मेरे हैंड्स जो शेक कर रहे थे और मैंने और हनी एकदम कूल एक्चुअली हाँ बोल जो बोलना है. और मैंने ऐसे आई लव यू. मुझे तो बहुत सारे इश्यूज हैं. प्रायोरिटी बेसिस पे अगर सबसे फर्स्ट जो इशू है वो है स्पेस का. विक्टोरिया मेरे को स्पेस नहीं देती है. अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ तो कम से कम 100 बार कॉल आ जाएगा. अगर मैं कभी नाइट आउट पे फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ तो अगर गया तो अगले दिन पूरे 2 दिन तो लड़ाई के जाएंगे. Because there is some reasons for this why I'm doing this. There is no reason. No, what is there is reason. Because of the main issue for me it's a trust. Before I was trusting but अभी मेरे पास इस feeling नहीं है. क्यों? क्या किया? क्योंकि बार ये हो रहा था कि वो कह रहा है मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ क्लब में और बाहर कहीं है. तो मैं कह रही थी ठीक है. मैं फ़ोन कर रही थी और मैंने पूछा हाँ किसके साथ? हाँ ये दोनों आदमी है ना मेरे दोस्त. ठीक है. और बाद में जब वो वापस आएगा और क्लब के बाद घर जा रहा था तो कभी मैंने पिक्चर्स देखी फ़ोन पे लड़कियों के साथ. तो अगर मैं और मैसेज भी है ना जब अगर मैं इंटरनेट से या अगर मैं क्लब गया था मैसेज देखी. एक सेकंड क्या मैसेज था? He was messaging to this girl like hi hello baby and after that like when are you coming? So she was वो कह रही थी हाँ मैं शायद जून में आ रही हूँ ये तो no wait I will tell. So after that he was like okay you can come you can stay in my home. That time he was in Thailand, I was in India. And he was messaging, talking to this girl. He said, "You can come and you can live with me." अब एक बात बताओ, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी है, मेल फ्रेंड्स भी है. विक्टोरिया को हमेशा प्रॉब्लम होती है अगर मैं किसी अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा हूँ और अगर नॉर्मली भी बात कर रहा हूँ तो शी इज लाइक कि कौन है क्या है. क्या विक्टोरिया को पता है आपकी फीमेल फ्रेंड्स के बारे में? फीमेल फ्रेंड्स मिल चुकी है विक्टोरिया को? नहीं मिली. कुछ मिली है कुछ नहीं मिली है. ये जो फ्रेंड थी मुझे एक्चुअली ये मैसेज मैंने मिला डिलीट पे जो होता है फेसबुक पे डिलीट मैसेज. और ये लड़की थी मुझे अननोन. एक सेकंड आपके पास उसके पासवर्ड्स है उसके फ़ोन के? एक्चुअली शुरू से था और अभी वो चेंज कर. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं नॉर्मली मेरे फेसबुक पे कोई मैसेजेस है और वो ये देख ले
तो शी स्टार्ट्स लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो मैंने आगे जाके मैंने क्या करने लगा, मैंने उसको अगर कोई नॉर्मल फ्रेंड से बात की तो मैं उसको इरेज कर देता था, क्योंकि मेरे को बार बार ही वो क्वेश्चन आंसर राउंड से नहीं जाना है। और जहाँ तक बात ले जाने की है, मैं विक्टोरिया को हर जगह लेके गया हूँ। क्लबिंग्स हो गया, इवन इंडिया के बाहर हो गया, अभी यूरोप घूम के आया, उसके बाद रशिया घूम के आया, मैंने बहुत जगह लेके गया। First of all, let's I'll tell you one thing. I'm here also alone. I left my family outside. I know that and I respect that as well. बट मैंने कभी भी ऐसा कोई चांस नहीं दिया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता हूँ, गाइस नाइट आउट है। विक्टोरिया, यू लेफ्ट योर फैमिली उनके लिए, यहाँ पे रहने के लिए, आप कुछ बता सकते हो इस बारे में? I'm sorry. No, please darling, it's okay. हम जानना चाहते हैं कि जब आप ऑब्वियसली आपने कुछ बताया कि आपने कुछ फैमिली को छोड़ा यहाँ पे, आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? Actually, I didn't mean that I left family at all. So I was studying. My study was for 3 years, and for last 3 years I did not visit once my family. So जब मेरी स्टडी ख़त्म हो चुकी तो अगस्त में हम दोनों चले गए, लेकिन 15 दिन के लिए है सिर्फ। तो मेरे लिए इतना काम था, क्योंकि 3 साल के बाद मैं 10 या 15 दिन के लिए जा रही हूँ घर, और थोड़ा सा लोनली फीलिंग आ रही थी। और बाद में जब हम यहाँ वापस आ गए तो हमेशा ये हो रहा है, जो मैं अकेली घर पे रहती हूँ वो वहाँ जा रहा है फ्रेंड्स के साथ। आपको लगता है he's cheated on you? Honestly, hand on your heart? I have this feeling. क्या आपने चीट किया है विक्टोरिया पे? No, I don't think so. मैं नहीं मानता। नहीं, मैं नहीं मानता उसको। मैं उसको चीटिंग नहीं मानता। आप नहीं मानते को क्या होता है? चीटिंग होता है। बातें करना, फ्लर्टिंग करना इज नॉट चीटिंग। चीटिंग मींस हैव यू बीन फिजिकल, हैव यू बीन? नो। विक्टोरिया ने आपको प्रपोज किया है, तो आपको लगता है कि आप ट्रैप्ड हो एक रिलेशनशिप में, क्योंकि आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है, मतलब गर्ल और फ्रेंड्स है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं विक्टोरिया के साथ कनेक्टेड हूँ बाय माई हार्ट, तो मुझे नहीं लगता आई एम ट्रैप्ड एंड आई वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप। आई वांट टू टेक इट लॉन्ग। आपके फैमिली को पता है विक्टोरिया के बारे में? हाँ, मेरी फैमिली को पता है। आपकी फैमिली को पता है? आपका फैमिली अप्रूव करते हैं विक्टोरिया? अभी तो नहीं, क्योंकि ये एक डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर से है। तो फैमिली क्या बोलते हैं? जैसे मतलब फैमिली को पता है कि आप सीरियस हो और आप तो हाँ, क्या फैमिली बोलते को पता है, लेकिन इंटरकास्ट का थोड़ा सिस्टम है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा तो मतलब थोड़ा नहीं, मगर बड़ी बात होगी ना फैमिली आप तो कह मतलब सकते हो, आप कह सकते हो बड़ी बात है। बड़ी बात होगी ना, तो फैमिली एकदम मना कर रहे, करेक्ट? हाँ, फैमिली अगेंस्ट है। कई बार जैसे मैंने उसको बोला, ये मुझे कंटिन्यूसली कॉल करती है और मैं मॉर्निंग से डैड के साथ हूँ, कहीं बिजी हूँ, तो ऑलमोस्ट 50 कॉल्स बैक टू बैक। उसके बाद मैं विक्टोरिया को बोलूँगा, मैसेज कर दूंगा, मैं पेरेंट्स के साथ डैड के साथ, टू हेल्प विद योर डैड और समथिंग। तो वो ऐसे मैसेज कर देते, तो मुझे ऐसा इनसिक्योरिटी फील होती है जब मुझे कर सकती है, और कल को अगर मैंने उनको मनाया बाय चांस और देन उसके इतना एफर्ट्स करने के बाद इन्होंने उनको बोल दिया कुछ डायरेक्ट, तो मुझे इस तरह की भी इनसिक्योरिटी फीलिंग आती है कि ऐसा ना हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि उसको कम से कम ये लगे कि वो पेरेंट्स है एंड देन थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे और वहाँ पे, मतलब इनके कल्चर में, मेरे कल्चर में। Will you marry her? Yes. You very sure about that? Oh, Victoria smiling, look. ओहो, कितनी खुश हो गई। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो आप चीज़ आपने बोला है, डेफिनेटली आपको पेरेंट्स को पहुँचेगा, and I think you guys are gonna have a wonderful relationship. लव स्कूल ओनली डील्स विद इश्यूज जो दो लोगों के बीच हैं। सैडली हनी और विक्टोरिया की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लव स्कूल के पास नहीं है। हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, नोक झोंक हो जाते हैं, एंड आई थिंक हर रिलेशनशिप में हो जाते हैं। Yeah, of course. यू नो, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, ये लोग when they were arguing कुछ चीज़ें बोल जाते हैं, हेल्प विद योर डैड व्हाटएवर। आई डोंट थिंक कि कभी मैंने भी आर्ग्यूमेंट्स, आई हैड आर्ग्यूमेंट्स विद यू, मैं कुछ चीज़ बोल चुका हूँ, पर आई नेवर मेंट इट। उस टाइम पे मैंने कुछ बोला विदाउट थिंकिंग,
पर आपने फिर सॉरी भी तो बोला है ना। But she said sorry 50 times किया फ़ोन तो but you can pick up the phone and say sweetheart sorry I'm busy at the moment आप 50 Message I am with my parents. after the 50 phone calls Yeah, but then that's too desperate मुझे ऐसा लगता है। you can't say look desperate you don't know situation desperate is the 50 wrong word times why would you call somebody? Just put in a message saying that call me back whenever darling you're free. she's एक अलग मुल्क में है on her own सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड है एंड उसने फैमिली नहीं कुछ नहीं है एंड शी इज फोनिंग तो एटलीस्ट एक फ़ोन कॉल उठा सकते हो चलो यू विद योर डैड पर ये भी आपकी गर्लफ्रेंड है आपको पता वो अकेले है शी इज़ अ गर्ल बाय हरसेल्फ तो उसका थोड़ा रिस्पेक्ट रखो फ़ोन उठाओ बोलो सर आई एम थोड़ी बिजी आई फोन यू लेटर दिस व्हाट अभी 50 फ़ोन कॉल्स के बाद एनी बी गोइंग बी अपसेट एंड एंग्री Okay, next couple. नेक्स्ट कपल पेन करिश्मा से मिलने जा रहे हैं अच्छा लग रहा है मतलब कुछ लग रहा है कि कुछ सीखने को मिलेगा इससे जो प्रॉब्लम्स है हमारे रिलेशन में उसको थोड़ा सा ओवरकम होगी थोड़ी सी उसके मिलने के बाद मीटिंग के बाद हाँ अगर ये समझेगी तो आई एक्सपेक्ट कि मतलब जितनी प्रॉब्लम्स हमारी हैं अगर वो उन्हें पता चलेगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं देन डेफिनेटली विल थिंक कि हाँ इनको लेना चाहिए एडमिशन देना चाहिए सो वो हमें कुछ टीच कर पाएँ कि हमारा रिलेशनशिप कैसे अच्छा हो सकता है। क्या नाम है आपका? पूजा मिश्रा। पूजा मिश्रा। एंड यू? कबीर राज। कबीर राज। और आप दोनों कितने सालों से रिलेशनशिप में? 1.5 years। 1.5 एंड कैसे मिले आप लोग कैसे प्यार हुआ कुछ बताइए आपके बारे में। मैं मॉडलिंग कर रही हूँ 1 साल से एंड हमारा एक शूट था हाँ ही वॉज लाइक वेरी गुड इन मतलब स्टार्टिंग में ही वॉज लाइक कि मेरी एक ड्रीम गर्ल है जिसके अगर मैं मिलूंगा हाँ स्टार्टिंग में नॉट नाउ स्टार्टिंग में ऐसा है कि मेरी मतलब जिस लड़की से मैं प्यार करूंगा तो मुझे तुम्हें देख के वो लगा फर्स्ट साइट लव जैसे होता है तो मैं उसको एक नाम भी दूंगा उसने कहा कि मैं आपको मतलब हीर नाम है दैट्स व्हाई आई सेड ना इंडियन कल्चर तो मतलब 1 महीने तो खूब चला कि हीर ये हीर वो 1 महीने बाद भूल गया हीर नाम भी रखा था कभी फिर वही पूजा वापस आ गया अब सर क्या होता है कि इसी के फ्रेंड्स जो इसको पूजा के नाम से जानते हैं 10 फ्रेंड्स का ग्रुप बैठा है उसके अंदर मैं इसको कैसे हीर बोलूं अगर मैं बोल भी देता हूं 3-4 बार मैंने ट्राई किया सुननी नहीं थी अब मैं ऑब्वियस ही बात है वो 3-4 बात के बाद बोलाऊंगा ना पूजा सुन नहीं रही है सबके सामने से पूजा बोला अकेले में ठीक है हीर हाँ हीर हां तो ये अकेले क्या है प्यार की बातें नहीं होती है थोड़ा सा प्राइवेसी है बट नो स्टिल अच्छा आपका मेन इशू क्या है? मेन इश्यूज बहुत सारे हैं कुछ तो इसके शॉर्ट टेम्पर को लेकर कोई बात नहीं होती ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ये मिला के बहुत बड़ी बनती आ रही है केमिस्ट्री थी पहले बहुत अच्छी थी स्टार्टिंग के 2 महीने में ना वी वर परफेक्ट ऐसा नहीं था कि कुछ भी एक ऐसा इशू हो जो हमारे बीच में था वी वर कूल हमने कभी किसी को एक दूसरे को पोसेसिव होकर भी नहीं दिखाया कि ठीक है तू बात कर रहा है किसी से ये बात कर अभी पोसेसिव हो आप लोग नहीं अब हैं ऐसे उन चीजों में पर ये जो चीजें हैं ना कभी-कभी कि अभी भी एक्स से बात होती है नहीं एकदम से एक्स किसकी एक्स गर्लफ्रेंड आपकी यस और आप अभी भी उनके टच में हो वैसे वाला टच में नहीं उसको पता है फ्रेंड्स बन के बात होती है कि शी इज मैरिड तो बहुत नॉर्मल चीज है कि शी इज मैरिड तो कुछ वैसा तो है नहीं तो इस बात पे कि एक्सेस फ्रेंड्स नहीं बन सकते नहीं जिस तरीके की वो बंदी थी मुझे पता है क्योंकि उसने अगर तुम इससे मना नहीं कर सकते क्योंकि उसने बोला शादी के बाद भी मैं डाइवोर्स ले लूंगी अपने हस्बैंड को अगर तुम मेरे साथ रहना चाहोगे अभी एक्चुअली क्या हुआ था कि उसने मेरे को 2 महीने तक बताया नहीं थी उसकी शादी हो चुकी है तब तक 2 महीने तक नहीं बताया तभी वो रिलेशनशिप में थे अभी भी बात हो रही है उस बंदी से तो मुझे बुरा लगेगा हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट इसमें क्या फर्क पड़ता है मुझे आपको एक पूछना है कि चलो ऑब्वियसली आपकी गर्लफ्रेंड पार्टी नहीं जाती है घर पे रहती है नहीं ये पार्टी बहुत जाती है तो जब वो पार्टी में जाती है आप उसको ट्रस्ट करते हैं बहुत बार ऐसा हुआ है एक बार क्या हुआ था कि एक पार्टी में गई मेरे को साथ लेके तो 10 मिनट मेरे को बोल के गई है कि मैं वॉशरूम होकर वापस आ रही हूँ यहीं पे खड़े रहो मैं खड़ा हूँ वहाँ पे ओनर इसको जानता था वहाँ का उस क्लब का तो उसके साथ ये स्टेज पे जा चुकी है वॉशरूम का कुछ पता नहीं कहाँ गई अब मैं आधे घंटे से इसको ढूंढ रहा हूँ आधे घंटे बाद मेरे को स्टेज पे दिख रही है स्टेज पे तो दिखूंगी नहीं क्या हाँ तो स्टेज पे दिखेगी तो वही तो बात है ना मैं वेट कर रहा हूँ आधे घंटे से वो बहुत टची हो रहा था जो ओनर था तो टची हो रहा था तो मैंने जाके बोला कि यार चल घर चलते हैं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा इस क्लब में तो इस बात पे व्हाट शी सेड कि अगर तुम्हें जाना तो जाओ आई एम हैविंग फन हियर
मैं अपना कैब करके आ जाऊंगी। रात को 3 बजे मेरे को ये बात बोल रही है कि तुम्हें जाने जाओ। शी वाज कूल कि मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को कि तुम रुकोगे, तुम्हारी कोई सेफ्टी के लिए मतलब उसके लिए रोक रखा तुमको, तुम जाओ अपना। आपको लगता है आपकी रिएक्शन राइट है? मैं बताती हूँ रिएक्शन मेरा क्या था। आपको लगता है आपकी रिएक्शन राइट है? यस और नो? नहीं, बिल्कुल गलत है रिएक्शन जिस तरीके से कबीर ने बताया। बट रीजन क्या हुआ था, अगर ये मुझे एक बार भी बोलता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, बंदा तुम्हें टच करा, तो मैं उस टाइम तुम्हें नहीं, तो जरूरी नहीं है ना कि आप डीजे का इतना साउंड, मैंने सीधा बोल दिया कि मेरा मन नहीं लग रहा। तो आई थिंक वी गोना डू अ लिटिल स्मॉल टास्क हियर। तो व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ पे एक मिरर है, एक आईना है। आप ये आईना पिकअप करो और आपको इमेजिन करना है ये मिरर है, ये मिरर आप हो और आप पूजा हो, करेक्ट? हम आपको एक सिचुएशन देने वाले हैं। उस सिचुएशन में आपको रिएक्ट करना है जैसे पूजा रिएक्ट करेगी। ठीक है? रेडी? सिचुएशन ये है कि आप दोनों पार्टी में गए हो और इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है और जब कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है एंड शी इज़ अ लिटिल मोर टची एंड ऑल ऑफ दैट, और जब आप घर वापस आते हो तो इनका रिएक्शन कैसे होगा? दिस इज कबीर एंड आई एम पूजा। कबीर, ये रिएक्शन होता है। आपको क्या बोलना है ये रिएक्शन पे? ऐसा नहीं होता कि मैं एकदम से ऐसा ही होता है। एक सेकंड आई एम टेलिंग, रिएक्ट करो ना, आप पूजा हो। हाँ, मैं पूजा हूँ। तो अगर ये कबीर है तो इस कबीर की लग चुकी है। अब इसने क्या बोलना है कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, और ये कबीर है, अब उनको बात करो। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, मेरे को आज ही ब्रेकअप चाहिए, सारी चीजें। मैं तुम्हें उस टाइम बता नहीं सका था, तुम टच कर रहे हो। द रीजन वाज दैट कि मैं बताता तो फिर कुछ और हो जाता। मेरे को तेरी बात नहीं सुननी, मेरे को तेरी बात नहीं सुननी यार, खत्म कर, मेरे को बात सुननी नहीं, बात मत सुन, मेरे को मेरे से बात मत करो, मेरे से बात मत करो। Upen, I really think there's a serious issue. ये दोनों एक दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे हैं। Just take it. You both really need it. Trust me, you both need help. Thank God. पूछो क्यों? क्यों? Because you trust me. And I listen to you, right? We listen to you, we communicate. Yeah. ये simple बात है कि they don't listen to each other. It's more of a physical connection, एक lust connection है. But बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं उनके सामने जा रही हूँ, कुछ सीखूंगी उनसे कि आप अपने रिलेशनशिप को वापस कैसा पाना चाहते हैं। एक्चुअली वी नीड अ पाथ जो नहीं मिल रहा। Hi. Hello. Take a seat, guys. Hi, Gaurav. Nice to meet you. Hi. Hi. Akanksha. Nice to meet you. Hi, Akanksha. Akanksha and Gaurav. Yep. तो बताइए आप लोग कैसे मिले, कहाँ से हो? Like we are from Delhi only. और हम अपने बेस्ट फ्रेंड के थ्रू मिले थे। And वहाँ से like we started talking to each other. कितने सालों से रिलेशनशिप में हो? Right now I can't say that I'm in a relationship. Basic issue is like हम 1 साल से रिलेशनशिप में थे, तब कमिटमेंट था। जब हम ब्रेकअप के बाद हम वापस आए हैं तो इसने कमिटमेंट नहीं दिया है मेरे को कि मैं ये नहीं बोल सकती कि यार we both are Akansha, I can't commit. So मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता। कमिटमेंट क्या होता है आपके लिए? कमिटमेंट ये होता है कि आई जस्ट इसको मैं एक ऐसा दूं कि यार हाँ मैं तेरे साथ हूँ एंड आई मैरी यू, बट मैंने इसको ये बोला हुआ है कि यार मेरे को मैरिज तक का भी कुछ आइडिया नहीं है। He's always like you're my first priority, you're always my first priority. उस फर्स्ट प्रायोरिटी का मैं करूँ क्या अगर मुझे ये चीज़ नहीं पता कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ या नहीं हूँ? I don't know my future.
But nobody knows their future. Nobody knows their future. कोई So magician तो है commitment नहीं। आप खुद बताइए कमिटमेंट कहाँ से आएगी फिर? मतलब मेरे को पता है कि मेरा फ्यूचर आगे क्या है। आपका इंटेंशन क्या है? I love her and I want her till the end. तो आप कमिट कर सकते हो? क्योंकि अभी आप बोल रहे हैं हाँ मुझे उसके साथ रहना है, I want to be till the end, तो आप कमिट कर सर जब सकते हो। लड़ाइयाँ होंगी, फाइट्स होंगी, सबके साथ होते हैं, हमारे साथ भी होते हैं। फिर कमिटमेंट कैसे मतलब मेरे को एक सेकंड नहीं हो रहा। आप लड़ाई करते हो, ठीक है? जी। तो इसका मतलब क्या आप कमिटेड नहीं हो? नो या कमिटेड। आपके मम डैड फाइट नहीं करते क्या? या दे डू। तो वो कमिटेड नहीं है? आप स्पेशली आप ओके होंगे अगर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो जहां वो बंदा इनको कमिटमेंट दे रहा है? If you don't keep your woman happy, somebody else will. Has he ever cheated on you? Yeah. आप क्यों इसको छोड़ क्यों नहीं जाते? Get somebody else. मैं ओवरकम नहीं कर पा रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं मूव ऑन हो जाऊं या मैं इसको भूल जाऊं। मेरे पास बहुत ऑप्शन है बट स्टिल मेरा माइंड उसी पर ही जा रहा था। क्यों? क्योंकि जब आपको लगता है ना कि हाँ आपको इसी बंदे के साथ रहना है और आपको यही चाहिए, सिर्फ यही चाहिए, मैं माइंड से निकाल ही नहीं पा रही थी। तो क्यों आपको ये सिर्फ यही चाहिए? क्या है इसमें सिर्फ यही क्या है? आई डोंट नो व्हाई। ब्रेकअप के बाद से ही वाज सो केयरिंग। मतलब इसने जो एडमिट किया वो चीज़ आई एक्सेप्ट। मैंने इसको साफ बोला था सोपती अगर आपको ये चाहिए ना कि मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे ये लड़की चाहिए और आई वॉन्ट टू डू सेक्स विद हर। अगर मेरे को बता के करता है आई एम ओके विद इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इस कपल ने हमारे प्रोफेसर्स की बोलती बंद कर दी। उपेन और करिश्मा इतने सारे कपल से मिले लेकिन ऐसा कपल अब तक नहीं मिला। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इन्हें लव स्कूल में एडमिशन के लिए लव लॉकेट मिलेगा या देयर इश्यूज विल रिमेन अनरिजॉल्व्ड? वी विल फाइंड आउट सून। I love you. और